नमस्कार। हम कृष्णकांत जायसवाल, मुंबई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय मीडिया फाउंडेशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन राष्ट्र भारत रक्षक महामोर्चा, प्रमुख महासचिव अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकार महामोर्चा, संयुक्त सचिव योग सोशल सोसाइटी। अभी हम फेसबुक लाइव थे, 13 बार मेरी वीडियो रोकी गई। लाइव वीडियो को मेरे 13 बार रोकी गई और हमारे 3 फेसबुक अकाउंट बंद किए गए। अब सोचिए कौन करेगा, क्यों करेगा? क्या हमें हमारे समाज के उन युवाओं और राजनीतिज्ञों के हितों के लिए आवाज नहीं उठाने देना चाहिए? उनकी बात नहीं रखी जानी चाहिए? जिसके कारण हमें रोका जाता है कि हमें वीडियो बना करके डालना पड़ रहा है। मेरी फेसबुक लाइव अभी 13 बार रोकी गई और क्योंकि हमारा न्यूज नेटवर्क है यूट्यूब पर, बीएमएफ न्यूज नेटवर्क, हम उसके माध्यम से अब अपने वीडियो डालेंगे और आप सबसे अनुरोध है कि कृपया इसे देखें, सुनें और इस पे अपने विचार दें। कलचुरी राजनीतिक भागीदारी यात्रा, इसके तहत 16 सितंबर को 2 महीने की विचार विमर्श के बाद हमने भोपाल में 16 सितंबर को कलचुरी भवन में भोपाल में शस्त्रबाहु महासभा के विनोद राय जी, शंकर लाल राय जी, ओम प्रकाश चौकसे जी सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया कि किस तरह कलार अधिक संख्या में विधानसभाओं और संसद जा सकते हैं। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि बीजेपी दे नहीं रही है और कांग्रेस क्यों देगी? अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं करता। हमें अपनी भागीदारी नहीं देंगे तो हमें अपना मार्ग स्वयं चुनने का अधिकार है और उसी का प्रयोग करते हुए हमने यह राजनीतिक भागीदारी यात्रा की। 16 तारीख को वार्तालाप के बाद ये बात निकल के आई कि सामाजिक एकता राष्ट्रीय स्तर पे सभी का होना चाहिए। हमने कहा देखिए, जब एक मंच पे किसी भी मुद्दे को लेकर के बैठेंगे राष्ट्रीय, तो उसमें बैठ करके सब बातें निपट जाती हैं। हमारा ये मानना है कि आपसी सामंजस्य की कमी का केवल है, इसके कारण से ऐसा है और पूर्व में जो कुछ हुआ है वो लोगों के दिलो दिमाग में। 17 सितंबर इसी माह हम इंदौर में अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भाई साहब अशोक जायसवाल जी से उनके आवास पर मिले और हमने अपना उद्देश्य बताया। तो उन्होंने हमें हरी झंडी दी कि आप करिए, यह अति आवश्यक है और इसके साथ में आपको राष्ट्रीय एकता के लिए हम अधिकृत करते हैं। इस बात को पुनः कहने के लिए अभी से थोड़ी देर पहले भाई साहब अशोक जायसवाल जी इंदौर एसएमटी का फोन आया। इसके बाद हम भारतीय
कल्चुरी एकता महासंघ की संयोजिका बहन अर्चना जायसवाल जी से उनके ऑफिस में इंदौर में मिला, जो इस समय कांग्रेस की, हमारे समाज की मध्य प्रदेश में सबसे उच्च पद पे हैं। पहले महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी मध्य प्रदेश की, आज बेसिक में वो उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप जहां कहिए, जैसे कहिए, हम समाज के लिए समर्पित आपके कदम से कदम चलेंगे। और उन्होंने एक राय ये दी कि जल्दी से जल्दी सभी से बात करिए और एक मीटिंग इंदौर में रखिए, हाल बुक कराना मेरा काम है। इसके लिए हम बहन अर्चना जी का भी धन्यवाद देते हैं। इसके बाद हम अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के संस्थापक बाबू बालेश्वर दयाल जी, बाबूजी के पास नागदा गए। 18 को उनके पास गया और उनसे हमने अपनी पीड़ा, समाज के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार, उपेक्षा को रखा और उनसे अनुरोध किया कि बाबूजी, जिस तरह 1984 में आपने समाज को संगठित किया था, आज एक बार मौका है कि सर्वोच्च सीट पर बैठ करके आप निर्देशित कीजिए कि समाज को कहां क्या करना चाहिए। बाबूजी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि काफी दिनों तक बात करने के, फोन पे बात करने के बाद मैं अंततः उनका आशीर्वाद लेने जा पाया। क्योंकि 15 दिन की यात्रा, लगातार यात्रा से हम थक गए थे, इसलिए 2-3 दिन आराम करने के बाद अब हम कल भारतीय कल्चुरी जायसवाल संवर्गीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भाई साहब लालचंद गुप्ता जी से उनके यहाँ मिलेंगे और इस संदर्भ में हम अपनी बात रख करके उनके विचार लेंगे। 2-3 दिन में हम समय निकालेंगे और नागपुर जाकर के बाबूजी बसंत लाल जायसवाल साहब जी से मिलेंगे और दीपक भैया, जो प्रमुख समाज सेवी हमारी नजर में सर्वाधिक सम्मानित हैं, लगातार उन्होंने समाज के हित में बहुत से काम किए। हम संजय भाई साहब से भी बात करेंगे, हम मनोज जायसवाल से भी बात करेंगे और अन्य सबों से बात करेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं। और जल्द ही एक मीटिंग बुलाए जाने की मांग करेंगे कि राष्ट्रीय एकता पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर आप सब लोग साथ बैठिए और एक निर्णय लीजिए जिससे 10-12 करोड़ कलवार के हितों पे काम हो। यहां एक बात आप सभी से कह देना न्यायोचित है कि सत्ता विधानसभा और संसद में, वहां हमारी अनुपस्थिति ही समझा जाना चाहिए। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपनी बात को वहां पे दमदारी से उठा पाएं। इसलिए आवश्यक है कि राजनीतिक पार्टियां, चाहे कोई भी हो, हमारे सजाती की जायज मांगों पे उन्हें टिकट नहीं देती तो हम उसे पुशअप करके संसद और विधानसभाओं में भेजेंगे। यह उद्देश्य है हमारा। और क्योंकि आपका विचार हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्या हमें कलवार को सर्वाधिक संख्या में विधानसभाओं और संसद में नहीं भेजना चाहिए?
इस पे अपने विचार दें, हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते। इस पृथ्वी पे भगवान कृष्ण ही पूर्ण थे और कोई नहीं। इसलिए आपका राय, आपका विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय सत्याग्रह।